एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मैथिली शरण सर 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 आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलनजीवी, ये परजीवी क्या होता है सर? जो किसी की बीमारी पर पलने वाला कीड़ा, मतलब एक कुत्ते को कोई बीमारी हो जाती है, उसके जो कीड़े होते हैं उसको परजीवी बोलते हैं। सर ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए सर। सर सर पीएम साहब भी आंदोलन से निकले हैं सर। यहां मेरे ख्याल में इस हाउस में जेपी आंदोलन से बहुत से, फिर वो परजीवी हो गए सारे। हद है। तो अगर वो परजीवी हैं तो बीजेपी वालों मेरी बात सुन लो, तुम रक्तजीवी हो तुम। हद हैरानी की हद है। ते टिकरी बॉर्डर ते ओनू तुसी ठंड तो डराउने हो कि शायद धुंध तो, शायद ये ठंड तो डर के चला जाऊगा। धनी राम चातरिक दी कविता है सर, सुन लियो कि ककरी रात सियाल दी धरती सुनमसान, पिछले पैर तरेल दे मोती जमदे जान, खलकत सुत्ती अंदरी निगियां बुकड़ा तान, जे मुंह कड्डिए बुकड़ों पाला आवे खान, इस वेले जां जागदे तारे बिच आसमान, जा कोई करदा भगत जन खूहे उत्ते इशनान, जा कोई किस्मत दा बली जाग रहा किसान, पानी लाउंदियां हथ पैर जिहदे नीले हुंदे जान। ते तुसी ओनू ठंड तो डराउने हो जिहदे हथ पैर नीले हुंदे ने। ठंड दे विच तुसी कमल के फूल वाले कील ठोक रहे हैं और कील ठोकने वाले फूल उगा रहे हैं। हद है यार, हद है। हैरानी दी हद है सर। तैयारी कर रहे हैं। और सर मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलनजीवी हूं, मैं एक आंदोलनजीवी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज चाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। पैरासाइट सर, जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है। और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलनजीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद
उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चेंबर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं